आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं काजल यादव आप सभी के बीच बहुत ही प्यारा सा शिव चर्चा कथा लाई हूँ। इस कथा को पूरा सुने, ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए वीडियो की ओर चलते हूँ। एक दिन की बात है, एक गांव में एक लड़का अपने भाभी के साथ रहा करता था। लड़का जो था वो महादेव जी का परम प्रिय भक्त था। बचपन में ही उस लड़के का माता और पिता दोनों डेथ हो गया। दो भाई था और दोनों भाई ही मिलजुल कर रहा करता था। कुछ दिन बीतने के बाद बड़ा भाई विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उसके घर जो भाभी आई थी वो भाभी भी महादेव जी के भक्त थी। महादेव जी को अपने दिल से मानती थी और पूजा पाठ किया करती थी। इसी कारण भाभी और देवर जो था दोनों मिलके महादेव जी का पूजा पाठ किया करता था। ऐसे ही दिन बीतता गया। ऐसे जानते हैं कि कुछ भी गांव में अगर आप लोग ज़्यादा हिल मिल के रहिए ना तो गांव समाज का लोग जो है ना वो किसी को ठुकराने लगता है, किसी को चढ़ा बना देता है कि वैसे मत करो, ऐसे मत चलो, वो ऐसा है, वो वैसा है। वैसे ही उसकी भाभी का किसी ने कान भर दिया कि तुम्हारे देवर जो है वो ऐसे आज किया, आज वैसे किया, बहुत बदमाश है, ऐसे है वैसे, मतलब जो भी अन्य प्रकार के लोग उनके पास जाता था सभी तरह के बातें कहा करता था। उससे हुआ क्या, सिर्फ शीशियाँ जो थी उनकी भाभी उसका दिमाग भटकते गया और वो अपने देवर से अत्याचार करने लगी। दिन बाय दिन वो अपने देवर को देखना नहीं मांगने लगी। वो छोटा लड़का जो था वो ज़्यादा नहीं 10-12 साल का ही था और वो अपनी भाभी को ही अपना माँ मानता था। जो भाभी बोलती थी वही वो करता था। ऐसे ही दिन बीतता गया। दिन बीतने पर ऐसे ही लड़ाई झगड़ा बढ़ते गया और दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। दोनों भाइयों का घर द्वार हर चीज बटा गया और बटा जाने के बाद वो बच्चा जो था वो अपनी भाभी माँ के वजह से नहीं रह पा रहा था। वो भाभी माँ को अगर नहीं देखता था तो उसके एक भी अन्य उसके गलत भा गेलै। एक भी अन्य वो नहीं ग्रहणीय करता था। वो दिन रात रोता ही रहता था और महादेव जी से एक ही विनती करता था कि हे महादेव जी, आप मेरी भाभी को मुझे लौटा दीजिए, मेरी भाभी माँ को मेरे वापस भेज दीजिए। मैं ऐसा कोई भी गलती नहीं करूँगा जिससे भाभी माँ का सर झुके। ऐसे ही दिन रात महादेव जी से प्रार्थना करती रहती थी। अब देखिए वो जो भाभी थी वो भी बेचारी बहुत ही बीमार पड़ गई शोक में कि मेरे छोटा सा पुत्र के अनुसार जो देवर था वो पता नहीं कैसे रहता होगा अपने घर में। और ऐसे ही सोचते सोचते वो भी बेचारी बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के बाद वो किसी के हाथ से भोजन नहीं करती थी, दिन रात रोते रहती थी। तो एक दिन वो शिव शिष्या महादेव जी के मंदिर गया और महादेव जी के सामने ऐसे ही माथा टेक कर रो रहा था और महादेव जी से विनती कर रहा था। तब उधर से एक अनाड़ी आदमी कोई आया और उसने कहा उसके वही लड़का से कि देखो पुत्र, तुम यहाँ पे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम अपनी भाभी माँ का जान बचाना चाहते हो तो अभी के अभी तुम यहाँ से अपने भाभी माँ का घर जाओ। ये सुनकर वो बालक वहाँ से उठा और उसी मंदिर में जैसे शिवलिंग पे कोई प्रसाद चढ़ाता है ना, वैसे ही उसी शिवलिंग पर से एक मुट्ठी प्रसाद लेकर और वो दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। घर की तरफ जाते जाते जैसे ही अपने भाभी माँ का घर पहुँचा तो वो दरवाजा पे जैसे ही पैर रखता उसे याद आ गया। उसकी भाभी माँ उसे कसम दी थी कि तुम मेरा मरा मुँह ही देखना, जो कि अंदर आना। यही कसम के वजह से वो बेचारा शिव शिष्या बाहर में ही बैठ गया और रोने लगा। और रोते रोते एक आदमी थी वहीं पे खड़ी, उससे कहा कि ये प्रसाद मेरी भाभी माँ को खिला दो वरना मेरी भाभी माँ मर जाएगी। ये बात सुनकर उस आदमी ने अपने अंदर जाकर और उस शिव शिष्या से कहा कि देखो, तुम्हारा कोई देवर है जो कि उसने प्रसाद लेकर आया है और गेट पे बैठ के बहुत ही रो रहा है और वो बोला क्या, ये प्रसाद तुम्हें खा लेने वरना तुम्हारा मृत्यु हो सकता है। ये बात सुनकर वो शिव शिष्या
बहुत जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, मेरे देवर को बुला लाओ, मैं उसी के हाथ से प्रसाद खाऊंगी, वरना मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। तब जाकर आदमी वहां पे पहुंचा और उस शिव शिष्या से कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी भाभी तुम्हें ही वापस अंदर बुलाई है और अपने हाथ से उसे प्रसाद खाना है। ये बात सुनकर वो शिव शिष्या बहुत ही खुश हो गया और महादेव जी से वहां भी दया मांगने लगा कि हे महादेव जी, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? मेरी भाभी को तो वो श्राप नहीं लगेगा ना, जो मेरी भाभी ने मुझे दिया है। मेरी वजह से मेरी भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए। तब देखिए लोग सब कहने लगे, अरे नहीं नहीं, भाभी माँ है और माँ तो गुस्से में कुछ भी बोल सकती है, वो बोली तो वो तुम्हें बुलाई भी अपने मुंह से है, इसी वजह से तुम अंदर जा सकते हो। इतना सुनकर वो बालक दौड़ता हुआ अंदर घुसा और घुसकर अपनी भाभी माँ को मुंह में प्रसाद डाला। जैसे ही मुंह में प्रसाद डाला, उसकी भाभी माँ पहले से कुछ सुधार आ गया और बोलने उलने लगी। जब बोलने लगी तो गांव समाज का सारा लोग इकट्ठा हो गया था वहां पे और सभी के सभी देख रहे थे। तब देखिए, तब सबको पछतावा आने लगा कि अरे, मैंने ही इसे चढ़ाया बनाया और आज देखो इतना मैं चढ़ा बना दिया कि आज इसका मृत्यु पर ये उतर आई है। अगर ये अपने देवर से नहीं मिल के रही तो इसका मृत्यु हो सकता है। तब पूरे गांव समाज के लोग मिलकर और उसे दोनों को मिलाया। फिर से घर का जो बंटवारा हुआ था, फिर दोनों घर एक हो गया और दोनों फिर उसी घर में खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो भाभी बेटा ही मानती थी उसे, इसी वजह से तो वो इतना बीमार हो गई थी, क्योंकि वो देवर जो था बड़ा नहीं था, बस बच्चा ही था, 10-12 साल का ही था और वो अपने भाभी से माँ से ज़्यादा लगाव हो गया था। इसी वजह से भाभी के बगैर देवर नहीं रह पा रहा था और देवर के बगैर भाभी नहीं रह पा रही थी, क्योंकि भाभी का कहना था कि मेरा ये पुत्र है। तो ऐसा ही सोच रखना चाहिए। और देखिए, मैं से फिर से दोनों एक हो गए और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। तो चलिए, आशा करती हूँ आज का कथा यही था। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ऐसा ऐसा हर कोई वीडियो आप तक जाएगा। तो ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए मिलती हूँ फिर से दूसरे वीडियो में। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।